आप बोलो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सब लोग भी ठीक ठाक हैं। सो गाइस, आज था मेरे लड्डू का जन्मदिन, यानी हमारा छोटा डुग्गू है ना, आप सब जानते ही हो, मैं वीडियो में अक्सर लेती रहती हूँ। उसका बर्थडे है आज, था नहीं है। तो हम लोग मार्केट गए थे, मैं आई ड्यूटी से और आने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, उसके लिए कुछ खिलौने वगैरह ले लें। तो फिर अभी हम लोग मार्केट से आए हैं और ये आप देख सकते हो, ये देखो, ये सारी उसकी शॉपिंग है, ये उसके खिलौने हैं सारे, ये देखो। और अभी वो है नहीं, जब आएगा तो बड़ा खुश हो जाएगा। सो गाइज, आज के दिन वो कंप्लीट 1 साल का हो गया, ठीक है। तो उसको ढेर सारी बेस्ट विशेस देना, लंबी उम्र की दुआएं देना और हेल्दी रहे वो, स्वस्थ रहे बिल्कुल, और अपने पापा का नाम रोशन करे, हम सब का नाम रोशन करे। सो गाइज, आज मेरे को, आप सब लोगों को पता है कि चिक्का की शॉप की ओपनिंग थी, वहाँ पे भी जाना था, इनवाइट थी, बट वहाँ पे भी नहीं जा पाई मैं क्योंकि ड्यूटी से लेट आई। फिर मम्मी का शायद आप लोग देख ही रहे हैं ना ब्लॉग में, मैं कई बार दिखाती हूँ। 1 सेकंड रुकना गाइज, मैं पंखा बंद कर देती हूँ। पंखे का शोर पता है ऐसा ही आता है, कुछ तो बाहर रास्ते में ची ची पोंप हो रही है। तो सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी कई दिन से, पता नहीं एक पैर में मम्मी को क्या हो गया था, एक पैर से ठीक से चल नहीं पा रही थी, मतलब बाथरूम वगैरह सब बेड पे ही कर रही थी। तो मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया आज, और इमीडिएट एडमिट करवाना पड़ा, इसलिए मैं नहीं जा पाई। और फिर दूसरा हमारे डुगलू का बर्थडे था तो शाम को, इसलिए नहीं जा पाई। तो गाइस, डुगलू को ढेर सारी बधाइयाँ देना, ढेर सारा प्यार देना, ताकि वो हमेशा खुश रहे। बस मैं तो यही मानती हूँ कि खुश रहेगा तो खुश रहने में सारे आशीर्वाद, सारी दुआएं आ जाती हैं। इंसान खुश जब रहता है, जब वो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह से खुश रहे। तो हमारे बच्चे को भर भर के दुआएं देना। कहते हैं जब दवा असर करना बंद कर देती है ना, वहाँ पे दुआ काम करती है। तो उसके पापा को दुआ काम नहीं आ पाई, पता नहीं भगवान ने कितने दिन की ज़िंदगी लिखी थी कि इतनी जल्दी ले लिया। लेकिन हम सब चाहते हैं, और आप सब लोगों से मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग उस नन्हे से बच्चे को इतना सारा प्यार दो, और हम उसको इतना प्यार दें कि उसको कभी किसी चीज़ की याद ना आए, वो खुश रहे, स्वस्थ रहे, बस। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हम लोग क्या क्या शॉपिंग करके लाए उसके लिए। एक तो ये ड्रेस लेके आए हम उसके लिए, वैसे ये हम लड्डू की लेके आए थे, बट ये छोटी आ गई क्योंकि अब लड्डू भी फिर साथ में रोने लग जाए ना। ये तो हमने कुछ बनियान ले ली थी, लड्डू जब अपनी बुआ जी के घर गया था ना, तो वो छोड़ के आ गया था वहाँ पे। और हमारे डुगलू की ड्रेस में दिखाती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, चिपचिपा सा हुआ है। सो मैं तो पैंट की ड्रेस मांग रही थी, बट पैंट में फिर मैंने सोचा कि गर्मी लगेगी, तो फिर मैं पैंट नहीं लेके आई। सो गाइज, ये देखो उसकी प्यारी प्यारी सी ड्रेस है। एक उसकी ये वाली ड्रेस है, ये वाली, इसमें बेल्ट भी है, ये देखो, ये बेल्ट जो पीछे करके, मतलब पीछे बांध के फिर आगे बांधते हैं ना, वो वाली। तो ये भी बहुत प्यारी सी है गर्मी की। और दूसरी, हम वाइट मेरा बहुत फेवरेट कलर है, जब मट्टू रहता था ना उसको मैं सारे वाइट वाइट पहनाती थी, मेरे को वाइट पे ऐसी बहुत पसंद आता है, और बच्चे वाइट को ही सबसे ज़्यादा गंदा करते हैं। सो एक देखो, एक ये वाइट है, इसकी बहुत प्यारी सी कॉटन की निक्कर है, ठीक है। ये दो हम उसकी ड्रेस लेके आए हैं, एक लड्डू की लेके आए। और अभी देखना जब वो आएगा ना, खुश हो जाएगा सारे खिलौने देख के। और मैं आप लोगों को उसके खिलौने भी दिखाती हूँ गाइस। ये देखो, ये उसके लिए हम उसको वो ची ची पोपो करने वाले खिलौने होते हैं, वो बड़े अच्छे लगते हैं उसको। ये देखो, ये सारे सेब संतरे लेके आए क्योंकि वो चबाता रहता है, अभी इसको दांत निकल रहे हैं ना। ये उसकी प्यारी सी हैट लेके आए, कैप। ये गाइस, ये देखो, ये देखो, टोलू आ गया, टोलू, टोलू मेरा बच्चा। कौन है? कहाँ लेके आई मम्मा? ये आपकी नहीं है बेटा, ये तो टोलू की है। आपको टोलू, ये क्या है? ये देखो, ये रुक जा बेटा, लाडू रुक जा, देख लेने दे। ये पकड़ो पकड़ो गाइस, देखो कैसे हो रहा है, ये सोच रहा है क्या ले आए, नींद में उठ के आया है ना। जल्दी देख टोलू, अभी एक ही रिमांड ले, खरगोश की, खरगोश की रिमांड ले कोई भी। घेर दियो नींद में, सही भी हो। जल्दी पकड़ टोलू, जल्दी पकड़।
पकड़ पकड़ बेटा, तोलो के मत कबल ले, पकड़ो खरगोश को, जल्दी पकड़ो। तोलो के मत कबल ले, एक टांग के बीच में दे। देखो आलू बैंगन मटर पटर पैर ने हटा, पैर ने पतली साइड। इसमें आलू है, बैंगन है, शिमला मिर्च है लाल वाली। टोलू पकड़ना बेटी, करेला है। ये मेरा टोलू के टम्मी को खा जा, खोलो टोलू की टम्मी को खा जा। ये भगवान डर को, ओ अरे बिरवा डर को मेरे बेटो। हेलो गाइस, कैसे हो? सो गाइस, मैं ब्रेक के बाद फिर से आ गई हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप सब लोगों को दिखाया था कि हमारे गोलू मोलू का बर्थडे था आज। तो हम लोगों ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया मतलब रूटीन में जो घर में खाना बनाते हैं वो खाना बना लिया। और बच्चों को सिर्फ केक का चाव रहता है। सो छोटे को तो अभी पता नहीं क्योंकि वो आज कंप्लीट 1 साल का हुआ है, लेकिन बड़ा 5 साल का है तो उनको बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है बच्चों को। सो गाइज़, उसके 1 साल का होने की खुशी थी, दुख जो है वो है ही। चाहे किसी को कितना भी जताओ, जो इस दौर से गुजरता है ना, सिर्फ उसी को ये चीज़ें समझ आती हैं। बाकी सबको मजाक लगता है या फिर इधर उधर की बातें बनानी आती हैं। कोई कैसी भी बातें बनाए, मुझे फ़र्क बहुत ही कम पड़ता है। बहुत कम, मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल नहीं पड़ता। बहुत कम से मेरा मतलब है कि पड़ता है, लेकिन कुछ बातों का असर वही है ना कि दिमाग पे होता है। सो कई बार मैं भी सोच लेती हूँ, बट फिर थोड़ी देर के लिए माइंड करके फिर वापस मैं उसी मोड में आ जाती हूँ कि लोग सिर्फ इधर उधर की बोलने वाले हैं। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को कैसे खुश रखना है, ये सिर्फ हमें देखना होता है। ठीक है, तो वैसे भी उसके पापा को बहुत ज़्यादा शौक़ रहता था, चाव रहता था बर्थडे का, मतलब मेरे देवर को। जब हम यहाँ रेवाड़ी रहते थे ना, मतलब लड्डू यानी कि बड़े वाले बेटे का जब भी बर्थडे आता था, 5 साल का कंप्लीट हो जाएगा वो अगस्त में, तो वो हमें 2-3 दिन पहले फ़ोन करने लग जाता था कि आ जाना, लड्डू का जन्मदिन मनाएंगे। मतलब कुछ बड़ा ये नहीं था कि बहुत ग्रैंड कुछ करना है, बट परिवार में छोटी छोटी सी खुशियाँ, अगर हम बड़ी किसी सेलिब्रेशन का इंतज़ार करें तो उसमें तो बहुत सालों निकल जाते हैं। लेकिन परिवार के लिए छोटी छोटी खुशियाँ मायने रखती हैं कि हम लोग यहाँ रहते थे तो उस बहाने से हम भी वहाँ चले जाते थे या फिर वो लोग यहाँ आ जाते थे। उसको बहुत ज़्यादा शौक़ रहता था। सब बहुत ज़्यादा सैड थे क्योंकि पहले ही दिन हम लोग उसकी 6 माई का हवन करवा के आए थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी सच में उस चीज़ से। लेकिन इन बच्चों को देख के ना मन थोड़ा मतलब हल्का भी होता है कि चलो बच्चे हैं। वो एक गया तो उसके 2 बच्चे तैयार हो रहे हैं, यानी कि हमारी 3 लाठी तैयार हो रही हैं। सो गाइज, भर भर के आशीर्वाद देना उस बच्चे को आप सभी। हमारी फैमिली और रिश्तेदार जो भी हैं हमारे अपने, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग हैं। मेरी कंप्लीट यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, इंस्टा फैमिली, आप लोग जो दुआ देते हो ना, मैं तो ये कहती हूँ कि मैं सिर्फ उन्हीं दुआओं से फलती हूँ, मैं और मेरा परिवार। उसके अलावा मेरे ना कोई रिश्ते नाते हैं, ना कोई रिश्तेदार है, ना मुझे समाज दुनिया, मुझे और किसी का फ़र्क नहीं पड़ता। और आप लोग यूँ कहोगे कि समाज दुनिया की बात कर रही है, उन लोगों में मोस्टली मेरे रिश्तेदार, पड़ोसी, यही सब लोग आते हैं। बाकी सब बहुत प्यार देते हैं और मैं उस दौर से गुजरी हूँ जिस दौर से आज ये 2 नन्हे बच्चे गुजर रहे हैं। मुझे जब मेरे बीते दिन याद आते हैं ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि इनके पापा को तो मैं वापस नहीं लेके आ सकती, लेकिन अगर इनकी मम्मी ने सपोर्ट करा ना ऐसे ही, तो इन बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देने की पूरी कोशिश करूँगी। करने वाला सब भगवान होता है, वो हमें रास्ता दिखाता है और हमें उस रास्ते के ऊपर चलना पड़ता है। त्यागने पड़ते हैं तो बस थोड़े से अपने सुख, अपने शौक़ और अपनी इच्छाएं। और अगर 2 ज़िंदगियां संवरती हैं ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोलता है, कोई क्या करता है। ठीक है गाइस, अभी रात का 1:30 बज चुका है। बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में बात करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।